नमस्कार. नुकत्याच पार पडलेल्या महिला दिनानिमित्त ऑफिसमध्ये एका स्वरचित कवितेचं वाचन केलं. ते आता तुमच्यापुढे सादर करत आहे. या कवितेत एक 8 वर्षाची मुलगी आपल्या आईला खूप सारे प्रश्न विचारते. बघूया ते प्रश्न काय आहेत आणि त्याचे ती आई काय उत्तर देते. सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाकर. सुबह जल्दी उठकर और सबके लिए नाश्ता और टिफ़िन बनाकर. ऑफिस के लिए पढ़ती हो तुम घर से निकल. हे माँ कहाँ से लाती हो तुम इतना सारा बल. नुक्कड़ पर रिक्शा वाले की अकड़. नुक्कड़ पर रिक्शा वाले की अकड़. ट्रेन में 4th सीट के लिए लड़ झगड़. नुक्कड़ पर रिक्शा वाले की अकड़. ट्रेन में 4th सीट के लिए लड़ झगड़. और फिर ऑफिस तक का अंतर पार करती हो तुम पैदल. हे माँ कहाँ से लाती हो तुम इतना सारा बल. कभी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम, कभी इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम, तो कभी प्रमोशन की तैयारी के लिए टेलीग्राम. ज्ञान के अनंत क्षण जुटाती रहती हो तुम हर एक क्षण हर पल. हे माँ कहाँ से लाती हो तुम इतना सारा बल. बाहरी दुनिया में कितने सारे खल और उनके शब्द छल. बाहरी दुनिया में कितने सारे खल और उनके शब्द छल, पर अपनी आत्मशक्ति से साबित करती हो सबको निर्बल. हे माँ कहाँ से लाती हो तुम इतना सारा बल. कितनी बार देखा है तुम्हें परेशानियों से जूझते हुए. कितनी बार देखा है तुम्हें परेशानियों से जूझते हुए. रोते हुए बिखरते हुए, टूटते टूटते फिर से जुड़ते हुए. रोते हुए बिखरते हुए, टूटते टूटते फिर से जुड़ते हुए. देखा है आँखों से बहता निरंतर जल. देखा है आँखों से बहता निरंतर जल और सादगी से भरा मन कोमल. और सादगी से भरा मन कोमल. हे माँ कहाँ से लाती हो तुम इतना सारा बल. अपनी परेशानियों से परे हमेशा मेरी हर खुशी के लिए बिछाए रखती हो अपनी ममता का आंचल. और मन में एक अतीव चाह कि मैं कभी न हूँ तुम्हारी आँखों से ओझल. और मन में एक अतीव चाह कि मैं कभी न हूँ तुम्हारी आँखों से ओझल. हे माँ कहाँ से लाती हो तुम इतना सारा बल. अभी देखिए माँ क्या कहती है. सुनकर बिटिया के प्यारे स्वर माँ के मुँह से निकले बोल. सुनकर बिटिया के प्यारे स्वर माँ के मुँह से निकले बोल. मैं कबीर की असीम भक्ति. मैं कबीर की असीम भक्ति. मैं महाकाली की महाशक्ति. मैं कबीर की असीम भक्ति. मैं महाकाली की महाशक्ति. और मैं इस संसार में भगवान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति. मैं इस संसार में भगवान की सबसे सुंदर अभिव्यक्ती. या सगळ्या महिलांना आणि त्यांच्यातल्या प्राणशक्तीला शतकोटी प्रणाम. थँक्यू.